Hello everyone, good evening. This is Bloomberg and in our today's conversation we are going to work on the usage of so. आज के इस conversation में हम कुछ so पर बातें करेंगे. The usage of so देखने में बहुत छोटा सा एक word है, but it has variations, it has variant usages. Okay, so let's get started. The number one is इतना बहुत. चलिए एक सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में. इतना, वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता. कैसे बनाएंगे इसको इंग्लिश में? वी विल यूज इतना इन हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट. वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता. ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक फर्दर. क्लियर? ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक फर्दर. वो इतना बीमार है कि आज स्कूल नहीं जा पाया. कैसे कहेंगे इसको? ही इज सो sick that he cannot go to his school. Clear? So that it means itna ki. The next thing is बहुत. वो बहुत सुंदर है. She is so beautiful. Your dress is so beautiful. And the usage of so we can say thank you so much. And he is so intelligent. वो बहुत intelligent है. बहुत के लिए हम so को use करेंगे. I hope it is clear to all. Okay. The next usage is फला फला आदमी. मेनी अ टाइम अ सिचुएशन कम्स कि जब हमें किसी इंसान के बारे में ऐसे कहना होता है कि आप वहां चले जाना और उस फला फला आदमी को मिल लेना. ठीक है, हमारा नाम ले लेना. ही विल अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ऐसे में आप उस फला फला आदमी के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप क्या कहेंगे? आपको नाम याद नहीं आ रहा तो आप क्या कहेंगे? उस फला फला आदमी को मिल लेना. तो सो एंड सो है ना. गो टू दैट ऑफिस एंड मीट सो एंड सो. सो एंड सो मतलब फला फला आदमी. हमें नाम याद नहीं आ रहा और हम ऐसे बोलेंगे कि उसको मिल लेना, जाके वो चीज ले आना. तो गेट दैट सो एंड सो स्टफ फ्रॉम द मार्केट. इज दिस क्लियर? ओके. ठीक ठीक. मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? तो हम बोलेंगे इट लुक्स सो सो. ओके. और आज का परफॉर्मेंस कैसा था? इसको हम बोलेंगे, अगर हमें नहीं कहना है बहुत अच्छा था तो हम इसको कहेंगे सो सो. ठीक ठीक था. तो कैसे कहेंगे? योर परफॉर्मेंस वॉज सो सो. ठीक ठाक मतलब so so. The next thing comes अब तक बहुत अच्छा. कैसे हो? हमने पूछा how are you? तो so far so good. How are you doing in studies? भाई अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे? So far so good. I'm doing good. So far so good. I hope it is clear to all. Okay. The next thing comes अब तक, वहां तक, बहुत दूर. इसके लिए हम यूज करेंगे so far. वैसे तो गर्मी आ गई है, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि अभी तक बहुत तेज गर्मी नहीं हुई है तो हम ऐसा बोलेंगे द एक्चुअल समर सीजन हैज नॉट स्टार्टेड सो फार. क्लियर? वहां तक आई हैव टू गो सो फार. वहां तक जाना है, बहुत दूर जाना है. आई हैव टू गो सो फार. ओके. द नेक्स्ट थिंग कम्स इस हद तक की, सो मच दैट. We can say his nose started bleeding so much that we have to take him to the hospital. उसकी nose bleeding इतना ज्यादा हो गई that हमको उसको hospital लेके जाना पड़ा. वो इतना बीमार था कि हमको उसको hospital लेके जाना पड़ा. इसको कैसे कहेंगे? He was so much sick that we have to take him to the hospital. Clear? So much that. So ताकि I took my umbrella. आज मैंने अपना छाता ले लिया ताकि मैं गीली ना हो जाऊं. तो इसके लिए बोलेंगे I took my umbrella so I didn't get wet. Okay? I took my books so I didn't get scolded. Get that? Okay. So the next thing comes ऐसा इसलिए. इसको हम verbs के साथ यूज करते हैं. ऐसा इसलिए. I did so that you cannot complain. मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप मुझसे कंप्लेन ना कर सके. ठीक. वन मोर थिंग दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री. आई हैव नॉट मेंशन्ड इट हियर. दैट इज सो डू आई. किसी ने मुझे बोला कि उसको कॉफी बहुत पसंद है, तो मुझे बोलना है भाई मुझे भी बहुत पसंद है, तो आई विल से इट सो डू आई. समवन हैज सेड लाइक कि आई लाइक कॉफी सो मच. देखिए द यूसेज ऑफ सो इज ऑल्सो यूज्ड हियर. आई लाइक कॉफी सो मच, तो उसको अब हम कैसे बोलेंगे कि भाई मुझे भी बहुत पसंद है, सो डू आई. लेकिन
इसको हम नेगेटिव में सो डोंट आई यूज नहीं करेंगे। जैसे उसने कहा कि मुझे कॉफी बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कहा कि मुझे तो पसंद नहीं है, तो उसको हम सो डोंट आई नहीं कहेंगे, वहां पर हम नीदर डू आई करेंगे। सो द यूसेज ऑफ सो डू आई मतलब मुझे भी, और इसका नेगेटिव होगा नीदर डू आई, नीदर डू आई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो डू आई मुझे भी, और मुझे नहीं के लिए आप कहेंगे नीदर डू आई। I hope you have found the class quite informative. Thank you. Have a nice day. Keep commenting, like, share and subscribe.